इस वक्त हम मौजूद हैं वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट और यहाँ पर जो है वो आज हम बाकायदा तौर पर तमाम तर उन स्वीट्स जितने भी बेकरी शॉप्स हैं उन पर जो है वो जाकर हम छापा मारेंगे और देखेंगे कि वहाँ के क्या हालात है। हमारे साथ जो है सरफराज साहब भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज क्या प्लान्स हैं और किस तरह से हम मूव करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, बताइएगा कि आज क्या प्लान है, कहाँ पर जा रहे हैं हम, कौन कौन सी जगहों पर बाकायदा तौर पर जो है वो आज हम सारी चीज़ें चेक करेंगे। हम सरप्राइज विजिट करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ स्वीट्स और बेकर्स के शॉप्स पे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा कवर कर सकें करेंगे और जो यहाँ पे रेगुलरिटी जो भी नज़र आई उनको एक्शन लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप लोगों के इस तरह से जो सरप्राइज विजिट होते हैं वो महीने में कितनी बार होते हैं? यानी कि महीने में कोई मुकर्रर नहीं है कि महीने में 2, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 दिन मुसलसल डेली। अच्छा, फिर फील्ड में भी जाते हैं ताकि हम अपना टारगेट भी अचीव करें और जहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आती है तो हम एक्शन लेते हैं। हम आज देखेंगे भी सही कि तमाम तर जो है वो क्या वहाँ पर हालात है और कितना जो है वो कानून को चेक इन बैलेंस पर रखा जा रहा है। अच्छा, इस वक्त हमने सामने एक बहुत बड़ी बेकरी है यूनाइटेड किंग्स और अब हमने एक बंदे को अंदर भेजा है और हम चाह रहे हैं कि वो जाकर जो है वो केक या बिस्किट वगैरह जो भी ऐसे स्वीट आइटम्स हैं वो जाके ख़रीदे और उसको इसके बाद हम चेक करेंगे जाकर ख़ुद के आखिर उसके नाप तोल में कितनी कमी जो है वो है और क्या ये लोग हकीकत में आवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस वक्त हमारा जो है वो हमारी टीम का एक मेंबर अंदर गया है, ख़रीद रहा है चीज़ों को। लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है जी, इस वक्त हमें पता चला है कि ये तमाम तर जो अंदर इन जहाँ पर वेट किया जाता है वो जगहें जो है वो छुपा कर रख दी गई हैं एंड लेट्स सी कि अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है। ये अभी आपने कितना केजी का रखा है? 2 kg का वेट है जो मैंने रखा है, वो 2 kg बता रहा है। ये 2 kg बता रहा है, ठीक है। अभी जो हमने सामान जो ख़रीदा है उसको अगर हम चेक करें 1 किलो 60 ग्राम इंक्लूडिंग बॉक्स। अब मैं बॉक्स का 60 ग्राम, हाँ, यानी कि 1 kg मिठाई दी है इसने। सही है, हाँ, ठीक है जी, बहुत अच्छा आप काम करें और लेट्स सी कि अब आगे का जो है क्या होता है। कानून के मुताबिक वेइंग स्केल जब आप कमर्शियल यूज़ करेंगे तो उस वेइंग स्केल का प्लेटफॉर्म जिस पे चीज़ रखी जाती है और उसका डिस्प्ले कस्टमर की नज़रों में आना चाहिए। अगर कस्टमर की नज़रों में नहीं आएगा तो आपके ऊपर शक बनेगा कि आप गलत कर रहे हो। अब जैसे ये आपका वेइंग स्केल है, ये गलत रखा हुआ है। कोई भी आपसे ख़रीदने आए उसको पता होना चाहिए वो कितने किलो आपसे मिठाई ख़रीद रहा है और क्या आप बिल्कुल दुरुस्त उसको दे रहे हैं या नहीं। अभी हम चेक करते हैं, आपका एक बिल्कुल जो है वेट मशीन आपकी बिल्कुल सही है और अब हम ये वाली चेक करते हैं कि इस पर क्या नज़र आ रहा है। 30 ग्राम ज़्यादा शो कर रहा है। पहले जब मैंने रखा नहीं, वो सिर्फ उसकी वजह ये है कि इसको रखा गलत गया है। कांटे में ख़राबी नहीं है। जब कांटा आप हमवार जगह पे रखोगे तो एक्यूरेट बताएगा, जब थोड़ा उसको टेढ़ा करोगे तो वो गलत बताएगा, या ज़्यादा या कम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की जो मशीन होती है उसमें क्या इजीली आप अपनी मर्ज़ी से कोई, जैसे हम लोग उसमें देखते हैं जो पुराने ज़माने की मशीनें होती है जिसमें हम लोग बट्टा रखते हैं या उस पर वेट चेक किया जाए, उसमें तो हम बड़ी आसानी से वो करप्शन कर सकते हैं। इस तरह की मशीन में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप किसी तरह करप्शन? यस, कैसे? ये 2 kg का वेट है। मैं अपने कांटे को कमांड देता हूँ कि ये 2 किलो 200 ग्राम है। कैसे वो किस तरह से? वो इसका अपना फार्मूला, ये इनको नहीं आएगा, कैलिब्रेटर को, इसके टेक्नीशियन है जो इसका फार्मूला उनको आता है। वो फार्मूला करके जैसे मोबाइल में हम बहुत सारी कीज कमांड डालते हैं, सेम इसी तरह। आज मैं आप तमाम तर जो हमें देख रहे हैं उनको बताऊं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो ये है कि आपको अपना जो ये वेट मशीन है वो हमेशा पब्लिक प्लेस पर, खुली जगह पर रखी होनी चाहिए ताकि अगर आप भी कुछ ख़रीद रहे हैं, मिठाई ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, तो इसका जब वेट किया जाए तो वो आपकी आंखों के सामने और आपको पता चलना चाहिए कि जो आप जिस प्राइस पर आप ख़रीद रहे हैं वो उसी एक्यूरेट प्राइस पर वहाँ भी दिख रही है या नहीं दिख रही है। बेटा इसके ऊपर वेट कहाँ लिखा हुआ है? मेरी नज़र कमज़ोर है, आप मुझे बता दें। बगैर वेट के ब्रेड नहीं बेच सकते। एक मिनट, आप मुझे बताइएगा कि ये अभी ब्रेड है आपकी, ये कितने रुपए में आप सेल कर रहे हैं?
ये दिखे में प्राइस ये के। है 210 रुपए में आपके प्राइस जी, बिल्कुल। अब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि कोई भी ब्रेड अगर आप खरीदते हैं और जब आप लोग रखते हैं कस्टमर के लिए, उसके ऊपर वेट ज़रूरी है, लिखा होना चाहिए। तो ये इस पर वेट आप लोगों ने, क्योंकि आपकी कंपनी की ब्रेड है, तो कहाँ पर लिखा हुआ है? इसमें वेट जो है वो बैक साइड पर होता है। किधर है अभी? वेट होगा नहीं इसमें। क्यों नहीं है रीज़न इसका? क्योंकि अभी यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा। जितनी भी ब्रांडेड कंपनियों में जाएंगे जी जी, आप देखेंगे तो उसमें वेट लिखा हुआ होगा कि ये ब्रेड इतने वेट की है। ठीक है। अब जाहिर है अगर 2-4 ग्राम आगे पीछे हो गया तो ठीक है, इट्स ओके। मगर अगर इस पे लिखा हुआ कि ये 1000 ग्राम है और जब हम वज़न करें 900 ग्राम तो ये तो इलीगल है। आप लोग क्या एक्शन लेते हैं अगर वेट ना लिखा हो? इनको हम वार्निंग लेटर देते हैं ठीक है। कि इस प्रैक्टिस को बंद किया जाए, इस पे वेट लिखो। इसमें वेट लिखा जाए। तो अभी इनके जो, क्योंकि यहाँ पर किसी भी उस पर वेट नहीं लिखा हुआ, तो क्या आप लोग इनको वार्निंग लेटर देंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये कंपनी को आज़ाद थोड़ी है कानून से, आपकी कंपनी इस मुल्क के कानून के पाबंद है। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। ये अग्री करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप लोग प्रिंटिंग में अपनी ये दुरुस्त करेंगे? इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। ये स्वीट का पैक है जी। फ्री पैक है, 500 ग्राम लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब हमारा काम है इसको चेक करना कि 500 ग्राम है या नहीं है। ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है। इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। यहाँ पे ये रहा सामने वेट आपको नजर आ हाँ, नेट वेट ये वेट लिखा हुआ है, और जब हमने चेक किया तो इस वक्त ये दुरुस्त जा रहे हैं। ये भी यानी कि? बता देते हैं। चेक भी कर दें एक बार फिर। वेट टोटल 580। यहाँ के जो इनका वेट स्केल था उस पे इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अलबत्ता जो इनकी ब्रेड्स यहाँ पर मौजूद हैं उन पर वेट लिखा हुआ ही नहीं था कि जब कोई बंदा ख़रीद रहा होता है उसको पता ही नहीं है कि वो कितने ग्राम की ये ब्रेड है, क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। अलबत्ता हमने जो है वो इनको वार्निंग दे दी है नेक्स्ट टाइम के लिए, और अगर नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर जो है वो बाकायदा कानूनी एक्शन लिया जाता है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टारगेट पर कि हमारी जो नेक्स्ट बेकरी है उस पर जो है वो क्या वहाँ पर तमाम तर रूल्स और रेगुलेशंस के साथ काम किया जा रहा है। तो आइए हमारे साथ। ये देखें आप, दोबारा से वही एक्सरसाइज हमने इस वक्त की है। एक बहुत ही बड़े बेकर्स के शॉप के अंदर हमने जो है वो अपना टीम मेंबर एक अंदर भेजा है, और देखते हैं कि ये लोग जो है वो, जो हम इससे भी सेम मिठाई खरीदेंगे, कोशिश करेंगे केक खरीदें, और हम देखेंगे कि इनका जो है वो वेट मशीन जो इनके पास है वो दुरुस्त है या नहीं है, और कितने ग्राम की करप्शन ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त जो हमने चेक किया है उसका डब्बे के साथ जो है वो 80 ग्राम वेट हमारे पास शो हुआ है, और देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा, ये गार्ड फ़ौरन से भाग कर चला गया है अंदर बताने के लिए कि मीडिया वाले आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी वो वेट मशीन किधर रखी हुई है जहाँ पर आप लोग चेक करते हैं वेट वगैरह? कहाँ पे रखी हुई है? अच्छा, ये रखी हुई है। ठीक है जी, दिखाएं, ये चेक करवाएं। अच्छा, ये कितना वेट आ रहा है जी इसका? टोटल 2 kg आ रहा है ये।